दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की देश में घट रहे संक्रमण की दर पर डरा रहा है मौतों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 2,63,533 नए मामले सामने आए और 4,329 लोगों की मौत हो गई। पर दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अच्छी बात तो ये रही कि 4,22,436 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 2 मंत्री समेत 4 नेता भेजे गए जेल। हाईकोर्ट ने जमानत पर लगा दी है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को दिन में मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इन नेताओं को उनके घर से पूछताछ के लिए कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर ले आई थी, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, मगर रात को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने विशेष अदालत के फैसले पर स्थगन आदेश जारी करते हुए अभियुक्तों को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश दिया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है तूफान। गुजरात महाराष्ट्र में भारी नुकसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान तौकते मध्य रात्रि में सौराष्ट्र क्षेत्र के दीव और ऊना के बीच गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि ताउते अब काफी गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवात के कारण मुंबई में भारी बारिश हुई और गुजरात में तो लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम विजय रूपाणी से फोन पर बात की और तूफान की स्थिति की जानकारी ली। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या सीबीएसई कैंसिल कर देगा 12वीं के एग्जाम। शिक्षा मंत्री ने राज्यों से मांगी है सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय पर सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ देश भर से छात्र परीक्षा को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि परीक्षा हो, क्योंकि इसके अंकों के आधार पर कॉलेजों में दाखिला प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने परीक्षा कैंसिल करने के कदम पर चिंता जताई है और अपना रुख दोहराया है कि परीक्षा रद्द करना संभव नहीं है। इस बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अलग अलग राज्यों से सुझाव मांगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से की बात, कहा कि आपका जिला जीतेगा तो देश भी जीतेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 46 जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान कई अधिकारी कई दिनों से अपने घर नहीं जा पाए हैं। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से बात करते हुए कहा कि अगर आपका जिला जीतेगा तो हमारा देश भी जीतेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कालाबाजारी पर सख्ती करना जरूरी है। आपके जिले में अस्पतालों में कितने बेड खाली है और कहां पर खाली है, इसकी एक डिटेल सूचना जारी करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तीसरी लहर से पहले ही बच्चों पर कोरोना का कहर। कर्नाटक में सामने आ रहे डरावने आंकड़े। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक में तीसरी लहर आने से पहले ही बच्चों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक वो राज्य है जहां दूसरी लहर के दौरान ही कोरोना के मामले सबसे तेजी से आए हैं। दूसरी लहर के दौरान ही कर्नाटक में बच्चों के अंदर संक्रमण भी तेजी से बढ़ा है, जबकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान 9 मार्च से लेकर 25 सितंबर 2020 के बीच 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 केस और 11 से 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। महज 15 दिन यानी कि 1 से लेकर 16 मई के बीच 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तराखंड में कुछ नए प्रतिबंधों के साथ अब 25 मई तक बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि अब 25 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को देर शाम हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इस बार कर्फ्यू को और कुछ नए प्रतिबंधों के साथ लागू किया गया है। आपको बता दें कि शादी समारोह में अब शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए 72 घंटे पहले तक की अवधि की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना से माता पिता की मौत पर अनाथ और बेघर हुए बच्चों की अब परवरिश करेगी योगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना संक्रमण के
शिकार लोगों के बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक योजना बना रही है। महिला कल्याण निर्देशालय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार करके भेजने के आदेश दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महिला कल्याण विभाग ने इन सभी को आदेश दिया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो भी कोविड-19 के प्रभाव से जो बच्चे अनाथ, बेघर या बेसहारा हुए हैं, उनके लिए योजनाओं के तहत जो भी कार्रवाई हो सके उसे जल्द से जल्द किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्टेशनों पर पसरा है सन्नाटा, ट्रेनें दौड़ रही हैं, यात्रियों की चहल पहल गायब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर में मानो देश और दुनिया ठहर गई हो। नई दिल्ली स्टेशन पर जहां रोजाना 5 लाख से अधिक लोगों की प्रतिदिन चहल पहल रहती थी, वहीं इन दिनों बमुश्किल यात्री दिखाई पड़ रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनें तो चल रही हैं, बावजूद स्टेशन पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है, मानो देश की राजधानी का नहीं किसी कस्बे का स्टेशन हो। यात्रियों की कमी को देखते हुए रेलवे भी लगातार ट्रेनों को निरस्त करने को मजबूर है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले साल के देशव्यापी लॉकडाउन में जहाँ ट्रेन के पहिए थम गए थे, तो इस साल ट्रेन के पहिए पटरी पर तो दौड़ रहे हैं, लेकिन यात्री महामारी के दौर में गायब हैं। देश की राजधानी दिल्ली के स्टेशनों पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आने और जाने वाली ट्रेनें 40% भी नहीं भरी रहती हैं। कुछ यात्री स्टेशन पर पहुंच भी रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने के बजाय कोविड प्रोटोकॉल या संक्रमण के खतरे को भांपते हुए सीधा शांतिपूर्वक ट्रेन में अपनी सीट पर जा बैठते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए रेलवे भी ट्रेनों की संख्या में लगातार ही कटौती कर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में अब दिखने लगे हैं शुभ संकेत। संक्रमण की दर 8% से नीचे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में अब कोरोना से राहत के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर अब कम हो गई है और कोरोना से रिकवरी दर भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर और रिकवरी की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। कई जिलों में तो संक्रमण की दर 5% से भी नीचे आ गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने संक्रमण की दर घटने और रिकवरी की दर बढ़ने को शुभ संकेत बताया है और कहा है कि राज्य में अब रिकवरी की दर 87.87% है और 51 जिलों में पॉजिटिव मिलने वाले नए केस कम हैं तथा रिकवर होने वाले लोग ज्यादा हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 26,616 नए मामले, वहीं 48,211 मरीज स्वस्थ, जबकि 516 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 48,211 और मरीज स्वस्थ हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 26,616 नए मामले सामने आए, जबकि 516 और मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोविड-19 के 19,003 नए मामले सामने आए, जबकि 147 मरीजों की मौत भी हो गई। दिल्ली में भी सोमवार को 4,524 नए मामले सामने आए, जबकि 340 मरीजों की मौत हो गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 285 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9,391 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।